नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति की तस्वीर एक बार फिर बदल सकती है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हुई है। और देखिए, अब तो जेडीयू के नेता भूख हड़ताल पर भी बैठने लगे हैं। तस्वीरें बदलेगी क्या, बड़ा प्रश्न है। देखिए, चिराग पासवान, संतोष सुमन, तेजस्वी यादव, ये तमाम नाम हैं। और दीपक प्रकाश भी बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं, देखिए मंत्री बने और एक बार फिर सियासत गरमाई। मगर तस्वीरें जब हम कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति की एक बार फिर बदल सकती है, एक बड़ा प्रश्न है। और देखिए, इस प्रश्न का जवाब फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सवाल जुड़ा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र से। जी हां, बिल्कुल, निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है खरमास के बाद बिहार की राजनीति में। जेडीयू का कमान क्या संभालेंगे, बड़ा प्रश्न है। सर, सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाए किए। निशांत कुमार को लेकर के एक बार फिर चर्चा तेज हुई और चर्चा इतनी तेज हुई है कि कहा जा रहा है कि खरमास के बाद जेडीयू का कमान संभालेंगे निशांत कुमार। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है निशांत कुमार, नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं और एनडीए के विश्वसनीय पार्टनर हैं, अलायंस पार्टनर हैं वो लंबे समय से। तो इस बात को मान करके चलिए कि जो दिखाई पड़ रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं उठ रही है निशांत कुमार के जदयू में लाने की, जदयू में एंट्री की। हाँ। यह विधानसभा का इस बार आम चुनाव से पहले हाय तौबा पूरे कार्यकर्ता थे जदयू के या एनडीए के, ऐसे कह लिया जाए, वह कह रहे थे कि निशांत कुमार का अब माकूल समय है, उनको उनकी एंट्री पार्टी में हो जानी चाहिए। पोस्टर बैनर भी लगाए गए। पोस्टर बैनर तो पार्टी कार्यालय के बाहर कई दफा लगा और चारों तरफ लगा, और लगातार जो है सो कार्यकर्ता मांग करते रहे हैं। इवन देन कि आपको नीतीश कुमार तो छोड़िए, तमाम बड़े नेताओं के साथ जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा या अन्य नेता जो भी हैं, वह उनसे भी मांग होती रही है। और सब लोग कह रहे हैं कि देखिए, इसमें संजय झा ने भी बीते दिन में, आपको बयान उनका याद है कि सारी खूबियां हैं उनमें, निशांत कुमार में। अब यह तय करना है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार सिर्फ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, निशांत कुमार के पिता की हैसियत से भी उनको तय करना है कि निशांत कुमार की एंट्री कब होगी। और यही बात विजय चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम सरीखे जितने बड़े और कदावर चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सारण से, छपरा से, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने भी कहा कि भाई, नेता का बेटा अगर यदि बनता है तो क्या इसमें है। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है, यह पब्लिक डोमेन में है। और देखिए, कार्यकर्ता भी जो है सो चाह रहे हैं जदयू के कि निशांत कुमार को जल्द से जल्द उनकी पार्टी में, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हो जाए। कार्यकर्ता तो अब भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। गर्दनी बाग में 2 दिवसीय भूख हड़ताल पे कार्यकर्ता बैठे। नहीं, देखिए, गर्दनी बाग तो हड़ताल के लिए, माने किसी डिमांड के लिए वहां पर प्लेटफॉर्म ही बनाया हुआ है कि आप उस चिन्हित जगह पर आप जाकर के बैठ सकते हैं। तो इस लिहाज से जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, वहां पर देखिए, कड़ाके की ठंड, भीषण ठंड में भी वह रात में बैठे रहे। बिल्कुल। और आप जब समझ सकते हैं कि जब आदमी अलाव नहीं काम कर पा रहा है, हीटर फेल हो जा रहा है, ठंड इतनी है, मौसम विभाग का अलर्ट है, उसमें कार्यकर्ता जान जोखिम में डाल करके निशांत कुमार की एंट्री जदयू में हो, उसके लिए गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे रहे। तो अब इससे क्या हो सकता है? अब तो देखिए, एक बात तो मानना होगा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। डेमोक्रेसी में वही सबसे बड़ी बात है। और पार्टी में जो है सो, अगर यदि आपका संगठनात्मक जो ढांचा है वह मजबूत है, और उसमें अगर पार्टी की ओर से डिमांड होने लगा, कार्यकर्ताओं की ओर से डिमांड, मांग होने लगी कि नहीं, निशांत कुमार की एंट्री होनी चाहिए, तो उसके आगे तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। कार्यकर्ताओं के सामने एक से एक बलशाली, शक्तिशाली, जितने भी शाली हो, वह जो है सो झुक जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है सर कि परिवारवाद को लेकर के बिहार की राजनीति इससे पहले भी गर्म होती रही। और परिवारवाद की जब बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा जाता रहा है बिहार की सियासत में। क्या नीतीश कुमार निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री के लिए अनुमति देंगे? और क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आए? क्योंकि परिवारवाद से अब तक तो नीतीश कुमार अछूते हैं।
देखिए कितने दिन तक परिवारवाद का आरोप कोई लगाता रहेगा। हम्म। इस बात को समझ, जो कैपेबल है, जो काम करना चाहता है, युवा है और युवा की राजनीति हो रही है। तमाम आप देख लीजिए देश में हर जगह, और युवाओं पर ही, और देश के निर्माण में, नवनिर्माण में आपको युवाओं की अहम भागीदारी होती है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार कितने दिन तक, यह भी तो समझने वाली बात है। यह भी, और अभी जो टीम है जेडीयू की, उसमें निशांत कुमार की एंट्री होती है तो आप मान के चलिए कि वह एक एक्सपर्टीज हो जाएंगे। वो एक्सपर्टीज कहने का मतलब वो पूरी तरह से माने एक्सपर्ट हो जाएंगे और सब कुछ संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी उनके तरफ चारों तरफ में, और नीतीश कुमार का निश्चित रूप से आपने जो बात कहा कि वह उनका परिवार को लेकर के उनका नेचर और सिग्नेचर इस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं की डिमांड है, कार्यकर्ता की चाहत है कि नहीं निशांत कुमार की एंट्री हो, तो कार्यकर्ता के सामने तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। तो निशांत कुमार को की एंट्री को लेकर के जब कार्यकर्ता की मांग हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको नीतीश कुमार और उनकी पार्टी भी इस पर सहानुभूति रखती है कि निशांत कुमार की एंट्री हो। और देखिए हो भी क्यों ना, आप देख रहे हैं कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, बिल्कुल आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान से श्रद्धेय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन बिहार में नीतीश कैबिनेट में ही मिनिस्टर हैं। अब आप चलिए उधर थोड़ा सा इधर आइए, लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्री। तो अब आपको, अब उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। बगल में आप पड़ोसी राज्य में चलिए, वहां पर देखिए हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन जो बड़े जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके। आप हरियाणा चलिए, महाराष्ट्र चलिए, कहां पर नहीं है। आप जो सो तेलंगाना चलिए, हर जगह तो वो ही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक, अगर यदि ऐसे कांधे पर अगर यदि हम जिम्मेवारी सौंपते हैं, मजबूत जिसका कांधा हो, जो हर चीज को समझता हो, भली भांति आम आवाम की हर सुख और दुख को जो बेहतर भांप सकेगा, वही राजनीति को आगे लेकर के चल सकेगा। और इस बार देखिए बिहार में प्रचंड बहुमत मिली है आपको, एनडीए को, और नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वही चेहरा था इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में। और ऐसे में निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ता है कि अगर यदि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी इस समय कांधे पर मिलती है, तो निश्चित रूप से वह बेहतर परफॉर्म करेंगे और बेहतर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसको परिवारवाद से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसको देखा जाना चाहिए कि बिहार के युवा जिस दल में भी हो, जहां पर भी हो, जिस स्थिति जिस परिस्थिति में हो, अगर उनके मजबूत कांधे हैं और वो आम आवाम से कनेक्ट करते हैं और आम आवाम की पीड़ा सुख दुख को समझते हैं, तो वैसे लोगों को जिम्मेवारी देनी चाहिए। और हमारी समझ से, और जहां तक आम बिहार के लोग चाह रहे हैं कि अब निशांत कुमार की एंट्री जल्द से जल्द हो, अब लेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी लिहाज से हम लोग भी देख पा रहे हैं कि खरमास के बाद जब शुभ दिन आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा, तो किसी दिन आप देखिएगा कि निशांत कुमार की एंट्री होगी। एनडीए के घटक दल भी चाह रहे हैं, जिस तरीके से तमाम नेताओं का बयान निकलकर सामने आ रहा है। आपने उदाहरण स्वरूप राजीव प्रताप रूडी का नहीं, कई ऐसे चेहरे बोले हैं। राजीव प्रताप रूडी तो है ही हैं, ऐसे कई चेहरे। एनडीए भी चाहती है कि निशांत कुमार की जल्द से जल्द एंट्री हो। जल्द से जल्द एंट्री होने का मतलब है कि अभी उनको गाइड करने वाला भी आपको पूरे तरीके से जो टीम है, जो नेटवर्क है जेडीयू का, वह भी मिलेगी, और ऐसे में उनको एक्सपर्टीज हो जाएगा। और देखिए नीतीश कुमार को काम करते निशांत कुमार देख रहे हैं लंबे समय से, तो वो भी एक उनको फील है, वह भी एक अनुभव है। वह भी जानते हैं कि उनके पापा, उनके पिताश्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बिहार, किस तरीके से बिहार की आम आवाम की सेवा करते हैं 24/7। तो वो यूएसपी उनके पास में है, वह डीएनए है उनके पास में। तो वह निश्चित रूप से अगर यदि बिहार की राजनीति से जुड़ते हैं निशांत कुमार, और उनकी एंट्री होती है खरमास के बाद, जैसी संभावना दिखाई पड़ रही है, और यह कार्यकर्ताओं का अनशन, भूख हड़ताल, यह सब तमाम, और बिहार है तैयार निशांत कुमार के लिए, जगह जगह नारे, पोस्टर लग रहे हैं बिहार के हर कोने, हर जगह पर। तो यह अब उस दिशा की ओर जेडीयू बढ़ रहा है, एनडीए बढ़ रहा है, बिहार एक तरीके से कहा जाए कि बढ़ रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री हो। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि बिहार के राजनीति के मजे हुए माजिर और धुरंधर खिलाड़ी हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार अक्सर ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। नीतीश कुमार के अगर हम कोर लेयर की बात करें नेताओं की, तो बड़े बड़े चेहरे हैं, मंत्री अशोक चौधरी, संजय झा,
विजय चौधरी, श्रवण कुमार, मंत्री श्रवण कुमार, ये तमाम नाम हैं और इन तमाम नामों ने खुलकर निशांत कुमार का स्वागत किया है। तो क्या नीतीश कुमार अब खरमास का जो हम जिक्र कर रहे हैं, खरमास के बाद निर्णय लेंगे, विचार करेंगे इस पर? क्योंकि तमाम जो कोर लेयर हैं, उनके जो नेता हैं, जो आसपास नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को अब राजनीति में लेकर आए। देखिए, निश्चित रूप से कोर टीम की बात नहीं है, अगल बगल बाएं दाएं आगे पीछे रहने वालों की बात नहीं है। बात यह है समझने वाली कि कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसा युवा चेहरा है जो आम आवाम से कनेक्ट करता है। अब देखिए, हम लोग जिसे बात करते हैं दीपक प्रकाश की, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की, वह आम आवाम से कनेक्ट करते हैं, वह आम आवाम के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, कुछ मादा रखते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि वह काम कर रहे हैं 24/7। उनके पास में जो बड़ी जिम्मेवारी मंत्री की मिली है, दीपक प्रकाश काम कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों की ही जरूरत है समाज में, ऐसे लोगों की ही पहचान होनी चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। कितने दिन तक कोई आदमी करेगा? बिल्कुल। तो ये इस बात को समझ करके चलिए कि कोई ऐसा आदमी अगर आता है तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, वैसे लोगों की एंट्री होनी चाहिए। और अभी ही माकूल समय है, अभी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि बेहतर काम करने का समय है। एक आखिरी सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और उस वक्त खूब चर्चा हुई कि बंद कमरे में जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में निशांत कुमार का भी नाम आया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब बड़े नेताओं के बीच में बात होती है तो हर पहलू पर, छोटे छोटे पहलुओं पर भी बातचीत होती है। निशांत कुमार की एंट्री होनी है नहीं होनी है, यह तो उनके पिता श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बार बार कहते हैं उनको तय करना है। जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उन्हीं को तय करना है। तो ऐसे में बड़े नेताओं के बीच में बात हुई तो निश्चित रूप से पारिवारिक माहौल में बात हो रही है, हर पॉलिटिकल इशू पर बात हो रही है, तो इस पर भी चर्चा नहीं हुई होगी, इस पर तो मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, सवाल यह है कि नीतीश कुमार, आपने देखा भी कि आज जैसो जेडीयू के प्रदेश कार्यालय गए, बिल्कुल, वही विजय चौधरी, वही अशोक चौधरी समेत तमाम बड़े चेहरे उनके इर्द गिर्द सामने थे, उनको डायरेक्शन भी देते हुए दिखाई पड़े। तो वह भी दिखा रहे हैं, वह भी बता रहे हैं, वह भी जता रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार जो है जो कहते थे वो करते हैं और अभी भी उनके पास में वो सक्षम है करने के लिए। और संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से काम होना चाहिए, यह भी एक वो मैसेज नीतीश कुमार देते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।